आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। भगवान शिव कहते हैं भाग्य को कैसे बदला जाए। तो चलिए इस संदर्भ में जानते हैं। जितनी बार आप निर्णय बदलेंगे, भाग्य भी उतनी बार करवट बदलेगा। महाभारत युद्ध से पहले दुर्योधन ने श्री कृष्ण की नारायणी सेना चुनी और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को। यह प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर गए थे और उन्होंने पांडवों के लिए सिर्फ 5 गांव मांगे थे। तब शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि कृष्ण दुर्योधन का पक्ष लेकर आए हैं, ये छलिया है, उनके लिए 5 गांव मांग रहे हैं और ये हमारे लिए सही नहीं रहेगा। दुर्योधन, जिसका नाम पहले सुयोधन था और जो अपने कर्मों से दुर्योधन बना, ने इस बात पर क्रोध जताया और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि कृष्ण को बंदी बना लो। तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन को अपना विशाल रूप दिखाया और उसे उसकी मृत्यु के दर्शन करवाए। दुर्योधन नहीं जानता था कि कृष्ण को बंदी बनाना इतना आसान नहीं है। कृष्ण चेतावनी देकर चले गए और इधर धृतराष्ट्र चिंता में आ गए कि अब क्या होगा। धृतराष्ट्र ने अपने ज्योतिषी को बुलाया और उनसे पूछा कि अब क्या होगा। ज्योतिषी ने दुर्योधन की कुंडली देखी और बोले, दुर्योधन की कुंडली में राजयोग है, इसे राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता, यह निश्चित रूप से राजा बनेगा, आप युद्ध कीजिए। धृतराष्ट्र बोले, ठीक है, फिर युद्ध करो, मेरा दुर्योधन ही राजा बनना चाहिए। और फिर युद्ध शुरू हुआ। युद्ध से 2 ही लोग बाहर थे, एक संजय जो युद्ध क्षेत्र की सारी घटना सुना रहे थे और दूसरे विदुर जिन्होंने युद्ध को त्याग दिया था। युद्ध शुरू हुआ तो कौरव सेना धीरे धीरे मृत्यु के मुंह में जाने लगी। पहले ही 3 दिन में काफी कौरवों का नाश हो गया। धृतराष्ट्र ने ज्योतिषी को बुलाया और कहा, यह सब क्या हो रहा है? तुमने कहा था कि दुर्योधन राजा बनेगा, लेकिन यह पांडव तो भारी पड़ रहे हैं। ज्योतिषी ने कहा, महाराज, परिणाम तो आने दीजिए, अभी तो युद्ध शुरू हुआ है और परिणाम यह है कि दुर्योधन की कुंडली में राजयोग है, वह राजा बनेगा ही बनेगा। महाभारत के भीषण युद्ध के 10 दिन बीत गए तो धृतराष्ट्र घबरा गए, क्योंकि बहुत कौरव मारे जा चुके थे। धृतराष्ट्र ने ज्योतिषी को फिर बुलाया और पूछा, यह क्या हो रहा है? ज्योतिषी ने कहा, कोई है जो ग्रह नक्षत्रों की दिशाएं बदल रहा है, कोई है वहां जो समय और ग्रह नक्षत्रों से परे है। विदुर ने कहा, श्री कृष्ण हैं वहां, प्रभु हैं वहां, जहां कृष्ण होते हैं वहां सारे नक्षत्र, सारी दिशाएं उनके कहने पर चलती हैं। तो श्रद्धालुओं, कुंडली पर नहीं, अपने कृष्ण पर भरोसा रखें। जब आपके जीवन रूपी रथ को कृष्ण चलाएंगे तो महाभारत कितनी ही बड़ी हो, सामने वाले योद्धा कितने ही मजबूत हों, वे धराशायी होंगे ही होंगे। वह दुर्योधन जिसकी कुंडली में राजयोग था, लेकिन उसका रास्ता धर्म का नहीं था, उसका रास्ता अच्छे कर्म का नहीं था, तो कुंडली बदलने में क्षण भर नहीं लगा। अपने विश्वास को अपने कर्म पर और अपने प्रभु पर मजबूत रखिए। भाग्य को पलटते देर नहीं लगती। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। यदि हमें किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है तो हम कहते हैं कि यह मेरे भाग्य में नहीं था। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि कर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही परिणाम होते हैं। हमारा आज का भाग्य हमारे कर्मों का परिणाम होता है और कर्मों के अनुसार ही हमें फल मिलता है। यह प्रकृति का अटल नियम है जिसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकता, यहाँ तक कि परमात्मा भी नहीं। लेकिन श्रद्धालुओं, भक्ति में इतनी ताकत होती है कि वह हमारा भाग्य बदल सकती है। भाग्य को लेकर दुनिया 2 हिस्सों में बंटी है, एक जो भाग्य को मानते हैं और दूसरे जो कर्म को प्राथमिकता देते हैं। सनातन धर्म कहता है कि कर्म और भाग्य एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर हम कर्म करते हैं तो उसका परिणाम ही आगे चलकर हमारे लिए भाग्य का काम करता है। अगर हम कर्म नहीं करते हैं तो भाग्य भी उतना साथ नहीं देता। एक प्रसिद्ध कहावत है कि भाग्य के भरोसे रहने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं।
लेकिन एक कहावत यह भी है कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा ना कभी किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। परंतु हम सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते। व्यक्ति को अपने जीवन में पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। बिना मेहनत के अगर कोई व्यक्ति यह सोचे कि उसे सब कुछ मिल जाएगा तो यह संभव नहीं है। जीवन की यात्रा में इंसान की इच्छाएं अनंत होती हैं। बिना मेहनत के भोजन भी नहीं मिल सकता और किसान भी खेती नहीं कर सकता। विचारों से भाग्य को दिशा मिलती है, लेकिन आपकी दशा आपके कार्य ही तय करते हैं। अगर आपके विचार अच्छे हैं तो आप अपने भाग्य और मेहनत से कमाए धन को अच्छे कार्यों में लगाएंगे, अन्यथा व्यसनों में बर्बाद कर देंगे। भाग्य और कर्म को आप अपनी सोच से दिशा दे सकते हैं, लेकिन जो आपके भाग्य में लिखा है वह आपकी योग्यताओं का ही परिणाम है। अगर आपके भाग्य में व्यापारी बनना नहीं लिखा है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप व्यापार नहीं कर सकते। इसका अर्थ है कि आपके स्वभाव में सौदेबाजी नहीं है। आप व्यवहार तो निभा सकते हैं, लेकिन एक बिजनेस के लिए जो स्वभाव और भाव चाहिए वह आप में नहीं है। सिर्फ विचारों से आप अपने सामने रखा भोजन भी नहीं चख सकते। जो विचार प्राकृतिक रूप से उठते हैं वे आपके भाग्य और कर्म को बल देंगे और दिशा भी प्रदान करेंगे। लेकिन दूसरों के दिखावे में कोई भी प्रयास व्यर्थ और नुकसानदायक होगा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं जो असंभव सा लगता है और लोग आपको हतोत्साहित करते हैं, लेकिन आप मन बना लेते हैं कि आपको वह करना ही है, तो आप दिन रात उसी के बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर आपके मन में शंका के बीज उत्पन्न हो जाते हैं और आप सोचते ही रह जाते हैं, तो क्या आपके सकारात्मक विचारों से आपका भाग्य बदल जाएगा? अगर आप 100% सकारात्मक सोचते रहेंगे तब भी कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि आप प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। केवल विचारों से भाग्य नहीं बदलता। जब तक आप विचारों को प्रयास में नहीं बदलेंगे तब तक आपके विचार केवल विचार ही रहेंगे। भाग्य बदलने के लिए विचारों के साथ साथ प्रयास की भी आवश्यकता होती है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि ध्येय तुम्हारा है कर्म करना, फल की इच्छा त्याग कर सब कर्म प्रभु को अर्पित करो। हृदय में विश्वास रखो, कर्म फलित होंगे। धीरज रखो, बिना मांगे मोती मिलते हैं, मांगे मिले ना भीख। भले ही आपके भाग्य में कुछ नहीं लिखा हो, पर अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप वो भी पा सकते हैं जो आपके भाग्य में नहीं है। काशी नगर के एक धनी सेठ थे जिनके कोई संतान नहीं थी। बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषों से सलाह लेने के बाद भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। सभी उपायों से निराश होने के बाद किसी ने सेठ जी को सलाह दी कि आप गोस्वामी जी के पास जाइए। वे रोज रामायण पढ़ते हैं और भगवान राम स्वयं कथा सुनने आते हैं। उनसे कहिए कि वे भगवान से पूछें कि आपकी संतान कब होगी। सेठ जी गोस्वामी जी के पास गए और अपनी समस्या के बारे में भगवान से बात करने को कहा। कथा समाप्त होने के बाद गोस्वामी जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु, वो सेठ जी आए थे जो अपनी संतान के बारे में पूछ रहे थे। तब भगवान ने कहा कि उन्होंने पिछले जन्मों में अपनी संतान को बहुत दुख दिए हैं, इस कारण उनके साथ जन्मों तक संतान नहीं लिखी हुई है। दूसरे दिन गोस्वामी जी सेठ जी को सारी बात बता देते हैं। सेठ जी मायूस होकर ईश्वर की मर्जी मानकर चले जाते हैं। थोड़े दिनों बाद सेठ जी के घर एक संत आते हैं और भिक्षा मांगते हुए कहते हैं, भिक्षा दो, जो मांगोगे वो मिलेगा। तब सेठ जी की पत्नी संत से बोलती है, गुरुजी, मेरी संतान नहीं है। संत बोले, तू एक रोटी देगी तो तेरे एक संतान जरूर होगी। व्यापारी की पत्नी उन्हें 2 रोटी दे देती है। संत प्रसन्न होकर कहते हैं, जाओ, तुम्हारे 2 संतान होगी। 1 वर्ष बाद सेठ जी के 2 जुड़वाओं संतानें हो जाती हैं। कुछ समय बाद गोस्वामी जी उधर से निकलते हैं। व्यापारी के दोनों बच्चे घर के बाहर खेल रहे होते हैं। उन्हें देखकर गोस्वामी जी पूछते हैं, ये बच्चे किसके हैं? व्यापारी बोलता है, गोस्वामी जी, ये बच्चे मेरे ही हैं। आपने तो कहा था कि भगवान ने कहा है मेरी संतान नहीं होगी, पर ये देखो, मेरे 2 जुड़वां संतानें हुई हैं। गोस्वामी जी यह सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर व्यापारी उन्हें उस संत के वचन के बारे में बताता है। गोस्वामी जी उसकी बात सुनकर चले जाते हैं। शाम को जब वे चिंतित मुद्रा में रामायण पढ़ रहे होते हैं तो भगवान उनसे पूछते हैं, गोस्वामी जी, आज क्या बात है? आप चिंतित क्यों हैं? गोस्वामी जी उत्तर देते हैं, प्रभु, आपने मुझे उस व्यापारी के सामने झूठा साबित कर दिया। आपने कहा था
कि व्यापारी को कोई संतान नहीं होगी। फिर उसके 2 संतानें कैसे हो गईं? तब भगवान बोले, उसके पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के कारण मैंने उसे 7 जन्म तक संतान नहीं देने का निर्णय लिया था, क्योंकि मैं नियमों की मर्यादा में बंधा हूं। परंतु यदि मेरे किसी संत भक्त ने उसे कह दिया कि उसकी संतान होगी, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं संतों की मर्यादा से बंधा हूं। मैं संतों के वचनों को काट नहीं सकता। मुझे संत की बात रखनी पड़ती है। इसलिए यदि आपने भी उसे कह दिया होता कि उसकी संतान होगी, तो मुझे आपकी बात की रक्षा के लिए अपनी मर्यादा को तोड़कर उसे वह सब कुछ देना पड़ता जो उसके भाग्य में नहीं लिखा है। इस कहानी का तात्पर्य यही है कि भले ही विधाता ने आपके भाग्य में कुछ ना लिखा हो, पर यदि आपके अच्छे कर्मों की वजह से किसी गुरु का आशीर्वाद या माता पिता की दुआएं आपके साथ हों, तो आपको वह भी मिल सकता है जो आपकी किस्मत में नहीं है। कर्म ही सत्य है, कर्म ही धर्म है और कर्म ही जीवन है। कर्म के बिना जीवन अधूरा है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने का ही उपदेश दिया था। संस्कृत के प्रकांड पंडित पाणिनि के हाथ में या भाग्य में विद्या रेखा नहीं थी, फिर भी अपने कर्म के बल पर भाग्य को बदलकर महान और प्रकांड पंडित बने। उन्होंने संस्कृत में ढेर सारी किताबें लिखी। जो कर्मवीर होते हैं वे ही सच्चे महान होते हैं। वे कभी भाग्य के बारे में नहीं सोचते, भाग्य खुद चलकर उनके पास आता है। एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि जब आदमी असफल हो जाता है, तब वह भाग्य को दोष देता है। आपका भाग्य आपको सफलता के लिए अवसर दे सकता है, लेकिन उसे सफलता में बदलने के लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। प्रकृति के नियम शाश्वत हैं। जैसे कोई भी वस्तु हाथ से छोड़ने पर जमीन पर ही गिरेगी। यह गुरुत्वाकर्षण का नियम है। कुछ भी फेंको आसमान की तरफ, वह वापस जमीन पर ही आएगा। इसी तरह हमारे शब्द हैं और शब्दों से विचार बनते हैं। बोले गए शब्द या विचार ब्रह्मांड में चले जाते हैं और वापस उसी जैसी समान आवृत्ति वाले विचार आपके पास लौट आते हैं। प्रकृति का एक नियम है कि जो भी आप उसे देते हैं वह कई गुना करके आपको वापस देती है। प्रकृति के नियम अटल हैं। हम उसे जो देते हैं वही वापस आता है। अगर आप प्रेम बांटते हैं तो प्रेम वापस लौट कर आएगा। आप धन का दान करते हैं तो प्रकृति आपको कई गुना धन वापस करती है। आप घृणा फैलाते हैं तो बदले में आपको घृणा ही मिलेगी। आप जैसे विचार भेजते हैं वही आपको मिलेंगे। अगर आप हमेशा समस्याओं पर बात करेंगे तो प्रकृति आपको कई समस्याएं प्रस्तुत कर देगी। आप अपने विचार बदल कर देखिए, सकारात्मक विचार सोचिए, सकारात्मक बातें कीजिए। आप केवल अपने शब्दों को बदल कर देखिए, सारे नकारात्मक शब्द हटा दीजिए। ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह होने दें, कई गुना सकारात्मकता वापस आएगी। कुछ समय बाद ही आप परिवर्तन देखने लगेंगे। आपकी परिस्थितियां बदलने लगेंगी। आपको केवल विचार बदलने हैं, अपने कर्म करते रहने हैं, बाकी काम प्रकृति स्वयं कर देगी। आपके विचार ही आपके कर्म बनते हैं और कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। आप अपने विचार बदलें, आपका भाग्य भी बदल जाएगा। जब किसी काम को सही तरीके से किया जाता है तो भाग्य भी साथ देता है और इंसान को सफलता मिलती है। अगर किसी को सफलता नहीं मिलती तो लोग भाग्य को दोष देने लगते हैं कि यह हमारे भाग्य में नहीं था। कोई यह नहीं सोचता कि शायद काम में कहीं कमी रह गई होगी। हजारों उदाहरण मिलेंगे जहां भाग्य की अधिक प्रबलता थी और कहीं कर्म की। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का उदाहरण लें। दोनों के पास बराबर की धन संपत्ति थी। दोनों का अलगाव हुआ और उन्होंने अपना अपना हिस्सा लिया। एक सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए और दूसरे को झेल जाने की नौबत आ गई। अब यहाँ क्या कहेंगे, ऐसा क्यों हुआ? दोनों समान परिवेश के इंसान हैं और दोनों का भाग्य अच्छा था जब तक वे अलग नहीं हुए थे। बाद में अनिल अंबानी के कुछ गलत निर्णय ने उनकी सफलता खत्म कर दी। यहाँ भाग्य को दोष नहीं दिया जा सकता। अगर कोई कहे कि उनका भाग्य सही नहीं था तो हमें यह विश्लेषण करना चाहिए कि कहीं उनके काम में कमी रह गई होगी। कुछ निर्णय गलत हुए होंगे। अच्छे कर्म किए तो भाग्य भी साथ देता है, गलती हुई तो भाग्य भी साथ छोड़ देता है। जेट एयरवेज बंद हो गया और 22,000 लोग एक साथ बेरोजगार हो गए। क्या सबका भाग्य एक साथ खराब हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। कंपनी की गलत नीतियों के कारण सबको परेशानी हुई, जबकि यही लोग पहले अपने आप को खुशकिस्मत समझते होंगे कि कितनी अच्छी जगह काम कर रहे हैं। सही या गलत निर्णय ही हमारे कर्म को निर्धारित करते हैं और उसी के अनुसार भाग्य भी वैसा ही रूप ले लेता है।
किसी का गरीब घर में जन्म लेना उसका भाग्य हो सकता है, लेकिन अपनी मेहनत, लगन और कर्मों से गरीबी को दूर करके अपनी जिंदगी को सही बनाना ही असली सफलता है। सही कर्म करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कारक होते हैं, जैसे मेहनत, लगन, संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति और परिवार का सहयोग। सही समय पर सही निर्णय लेना, पैसे का सदुपयोग करना, अनुकूल स्थिति बनाना, ये सभी कारक मिलकर अच्छे कर्म की राह तय करते हैं। कर्म से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं या अपने कर्म से भाग्य का साथ पा सकते हैं। प्रयत्नहीन प्रार्थना का कोई मतलब नहीं है। हम कुदरत का एक करिश्मा देखें तो ईश्वर ने हमारे हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां इसलिए दी हैं कि हम कर्म से अपने भाग्य को बदल सकें। जीवन में अगर आपको कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो उसकी ओर कदम बढ़ाते हैं। महाभारत में जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में युद्ध में अपने स्वजनों को अपने सामने खड़ा पाया तो उसका शरीर निस्तेज हो गया, हाथों से धनुष छूट गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता के कर्म ज्ञान का उपदेश दिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं, यह तो बाद में पता चलेगा। पहले तुम्हें युद्ध तो लड़ना पड़ेगा, तुम्हें अपना कर्म तो करना पड़ेगा, अर्थात स्वजनों के खिलाफ निनाद्य युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अर्थात युक्त कर्म का है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम अपना कार्य करें, फल की चिंता बाद में करें। किसान जब खेत में बीज बोता है तो उसे यह नहीं पता होता कि बारिश होगी या नहीं, जमीन में से बीज से अंकुर फूटेगा या नहीं, अगर पौधे आ भी गए तो उस पर फल आएंगे या नहीं। लेकिन किसान बीजों को जमीन में बोता है और फसल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देता है। संघर्ष करते हुए कभी मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर नम्र रहें और खो जाने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। यहाँ सभी के जीवन में मुसीबतें जरूर हैं, लेकिन जो मुसीबतों से लड़कर आगे बढ़ता है वही आज की महाभारत का अर्जुन है। अगर भगवान तुम्हें इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वे तुम्हें उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही है, जिसमें कभी दुख नहीं मिलता। पांव दिखते नहीं फिर भी हर संकट में दौड़ के आता है, हाथ भी दिखते नहीं लेकिन सर पे हाथ फिर आता है। बस यूं समझो कि मेरे हर सुख दुख में मेरा महादेव काम आता है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं, समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं, परंतु धन के हाथ लगते ही उनमें अभिमान की आग बहुत तीव्रता से जलने लगती है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। जैसे पानी में तैरती नाव को तूफान उसके लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने मत दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी सामने थी और तुम दुनियादारी में उलझे रहे। सच्ची बातें जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो बिना लड़े भी जीत सुनिश्चित कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। आपकी नीयत से भगवान खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसे खुश करना चाहते हैं। जब आप कृष्ण की पूजा नहीं कर पाए तो यह मत समझना कि समय नहीं मिला। सोचिए, आज हमने ऐसा कौन सा काम किया कि भगवान ने हमें अपने सामने खड़ा होना पसंद नहीं किया। अगर साफ नीयत से मांगा जाए तो भगवान नसीब से बढ़कर देता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो इस बात को मानते हैं कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। वे भाग्य के भरोसे नहीं जीते, बल्कि ये सोचते हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे और मन लगाकर काम करेंगे
तो अपनी नियति को बदल सकते हैं। दूसरे, वो लोग जो सोचते हैं कि नियति का लिखा कोई नहीं बदल सकता, यानी वे जो भाग्य पर भरोसा करते हैं और सोचते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा। इन दोनों तरह की मानसिकता से मन में दो तरह के सवाल उठते हैं। पहला ये कि आखिर कौन सही है, और दूसरा ये कि क्या नियति और कर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। हिंदू धर्म के अधिकतर वेदों की मान्यता है कि नियति और कर्म एक साथ चलते हैं। आप जैसा कर्म करते हैं वैसा फल पाते हैं, लेकिन साथ में वे ये भी कहते हैं कि आपको सभी कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना नहीं पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर व्यक्ति का जन्म और मृत्यु का एक चक्र होता है जो कई जन्मों का चक्कर लगाता है। आपके पिछले जन्म के कर्म आपके नए जन्म की नियति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही समय पर सही कर्म करके हम अपनी नियति को प्रभावित कर सकते हैं। सतर्कता, शुद्ध विचारों, प्रार्थना, मंत्र और ध्यान के माध्यम से हम अपने वर्तमान जीवन के भाग्य को बेहतर बना सकते हैं। अधिकतर सिद्धांत कर्म की प्रधानता पर जोर देते हैं। कर्म और भाग्य का अन्योन्याश्रित संबंध है। आपके कर्म के अनुसार आपका भाग्य बदलता रहता है। आप अपने भाग्य को ना तो पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं और ना ही यह सोच सकते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वही होगा। यह सच है कि आपका भाग्य पूरी तरह से आपके नियंत्रण में नहीं है और ना ही आपके कर्मों का परिणाम। लेकिन अगर आपके पास दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप अपनी नियति को काफी हद तक अपने पक्ष में कर सकते हैं। यह सोचना कि हम भाग्य को बदल नहीं सकते और निष्क्रिय हो जाना गलत है, क्योंकि यह नकारात्मकता और कर्म के प्रति उदासीनता लाता है। उम्मीद की भावना मानव जीवन के लिए एक बहुत बड़ी देन है जो आपको भविष्य को बदलने का हौसला देती है। यह हौसला आपको कर्म के लिए प्रेरित करता है और कर्म आपकी नियति को दिशा देते हैं। इसलिए न तो नियति पर भरोसा करके कर्म विहीन बने और न ही कर्म करते हुए परिणाम के बारे में सोचकर परेशान हो। सोच समझकर कर्म का चुनाव करें। नियति तय करना आपके वश में नहीं है, लेकिन अच्छे या बुरे कर्म करना आपके हाथ में है। अगर आप नियति में यकीन रखते हैं तो आपको अपने कर्मों के चुनाव पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि केवल यही आपके भाग्य को पूर्व जीवन और वर्तमान जीवन में बदलने की क्षमता रखते हैं। कर्म ही पाप और पुण्य तय करते हैं, जिसका हिसाब आपको हर जन्म में देना होता है। लेकिन यह हिसाब बेहद सरल है। जितना पुण्य करेंगे आपके पापों का भंडार खत्म होता जाएगा। प्राणों में इसे संचित कर्म कहा गया है, जिसके अनुसार एक ही जीवन में सभी कर्मों का फल भुगतना असंभव है। संचित कर्म के इस भंडार से पूरे एक जीवन के लिए मुट्ठी भर कर्म निकाल लिया जाता है और यह मुट्ठी भर कर्म आपके अगले जन्म का भाग्य बन जाता है। उस भाग्य का फल भोग लेने के बाद वह समाप्त हो जाता है और फिर आपके नए कर्म आपका भाग्य तय करने लगते हैं। ये तो है हमारे वेदों की मान्यताएं, लेकिन आपका इस बारे में क्या सोचना है? एक नगर में एक बहुत कुशल कारीगर रहता था। उसका नाम मलिक था। मलिक दूसरे कारीगरों की तुलना में बहुत मेहनत करता था। उसके द्वारा बनाए गए कपड़े दूसरे कारीगरों से बहुत अच्छे होते थे, किंतु उसे काम के मुताबिक पैसा नहीं मिलता था। उसे लगने लगा कि इस नगर में उसके कार्य के अनुरूप पैसा नहीं मिल पा रहा है। उसे किसी दूसरे नगर में चले जाना चाहिए। उसे कुछ लोगों ने समझाया कि धन मिलना या न मिलना तो भाग्य पर निर्भर है। अगर उसके भाग्य में धन नहीं है तो वह कहीं भी चला जाए, उसे धन नहीं मिल सकता। इसलिए उसे इसी नगर में रहकर काम करना चाहिए। मलिक को लगता था कि बिना मेहनत के धन प्राप्त नहीं किया जा सकता। भाग्य की बातें वे लोग करते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो परिश्रम करता है। यह सोचकर मलिक एक बड़े नगर चला गया और वहां बहुत मेहनत से काम करने लगा। मेहनत के अनुसार पैसा भी मिलने लगा। मलिक ने 2 साल मेहनत करके 500 स्वर्ण मुद्राएं कमाई और उन्हें लेकर खुशी खुशी अपने घर जाने लगा। जाते जाते रास्ते में उसे रात हो गई और वह एक बड़े पेड़ के नीचे सो गया। सपने में मलिक ने 2 पुरुषों को देखा। उनमें से एक ने दूसरे से कहा, मलिक के भाग्य में अधिक धन नहीं है, फिर तुमने उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं क्यों दी? दूसरा बोला, परिश्रमी को उसके परिश्रम का फल मिलना चाहिए, इसलिए मैंने उसकी मेहनत के अनुरूप पैसा दिया है। उसके भाग्य का अंतिम निर्णय तुम्हारे हाथ में है।
मलिक घबराकर उठ गया और अपनी पोटली टटोलने लगा। उसने देखा कि उसकी पोटली खाली है। यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि अब किस मुंह से घर जाऊंगा। वह फिर से उसी नगर में लौट आया। इस बार और अधिक परिश्रम करके उसने 1 साल में ही 500 स्वर्ण मुद्राएं अर्जित कर लीं और उन्हें लेकर फिर घर के लिए निकल पड़ा। इस बार भी फिर उसी वृक्ष के नीचे उसे रात हो गई, लेकिन इस बार वह नहीं रुका और आगे निकल गया। रास्ते में उसे फिर वही दोनों पुरुष दिखलाई दिए। मलिक छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। पहला बोला, तुम्हें पता है मलिक के भाग्य में अधिक धन नहीं है। इस बार फिर से तुमने उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी हैं। दूसरा बोला, मैं तो परिश्रमी को उसके परिश्रम का फल देता हूं। अंतिम निर्णय तो तुम्हारा ही रहता है। तुम्हें जैसा लगे वैसा करो। मलिक ने डरकर अपनी पोटली को टटोला। पोटली में कुछ नहीं था। उसे बहुत दुख हुआ और लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है। उसने सोचा कि इस तरह मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है और आत्महत्या करने के लिए ऊंची पहाड़ी से कूदने लगा। तभी एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ और बोला, ठहरो मलिक, तुम्हारे भाग्य में धन नहीं है, इसीलिए तुम्हारे धन को मैं चुरा लेता था। आत्महत्या करना पाप है। दिव्य पुरुष ने कहा, इसलिए आत्महत्या का ख्याल अपने मन से निकाल दो। मलिक बोला, हे दिव्य पुरुष, अब मैं किस मुंह से अपने घर जाऊं? मुझे इस तरह खाली हाथ आया देखकर मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे? दिव्य पुरुष ने मलिक से कोई एक वरदान मांगने के लिए कहा। मलिक बोला, मुझे वरदान में बहुत अधिक धन चाहिए। दिव्य पुरुष ने कहा, मलिक, तुम्हारे भाग्य में धन का भोग नहीं है। भोग रहे धन का क्या उपयोग? लेकिन मलिक को तो धन ही चाहिए था। वह बोला, हे दिव्य पुरुष, इस संसार में जिसके पास धन है उसे सभी पूजते हैं, और जिसके पास धन नहीं है उसके पास ज्ञान और कला होने पर भी कोई नहीं पूछता। धनवान व्यक्ति अयोग्य होने पर भी संसार में यश और मान सम्मान पाता है। इसलिए मुझे तो बहुत सारा धन चाहिए। दिव्य पुरुष ने कहा, तुम नगर वापस लौट जाओ। वहां तुम्हें गुप्त धन और उपयुक्त धन नाम के 2 व्यक्ति मिलेंगे। गुप्त धन के पास भोग रहित धन है और उपयुक्त धन के पास उपयोग में आने वाला धन है। तुम कुछ समय इन दोनों के साथ रहो, फिर मुझे बताना तुम्हें किसके जैसा धन चाहिए। मलिक वापस नगर आ गया और गुप्त धन का पता करते करते उसके घर पहुंच गया। गुप्त धन ने मलिक को घर से भगाने का प्रयास किया, किंतु वह तिरस्कृत होने के बाद भी गुप्त धन के घर में रुक गया। गुप्त धन ने रात्रि में थोड़ा बहुत खाना उसे भी दे दिया, जिसे खाकर वह सो गया। सुबह मलिक ने देखा कि गुप्त धन बीमार हो गया और बीमारी के कारण उसने एक दिन खाना नहीं खाया। मलिक वहां से निकलकर उपयुक्त धन के घर का पता पूछता हुआ उसके घर पहुंच गया। में मेहमान आया देखकर उपयुक्त धन ने उसका स्वागत किया और रात को अच्छे अच्छे पकवान खिलाए और सोने के लिए अच्छा बिस्तर दिया। सुबह मलिक को पता चला कि उपयुक्त धन ने साहूकार से कुछ ऋण लिया था। उसी ऋण के पैसे से वह लोगों की मदद करता था। जब मलिक जा रहा था तभी राजा के दूत आए और उपयुक्त धन को उसके अच्छे कार्यों और समाज सेवा के लिए इनाम और पैसा दे गए, जिससे उसने साहूकार का ऋण चुका दिया। यह देखकर मलिक को समझ आ गया कि संचय रहित उपयुक्त धन ही अच्छा है। यह गुप्त धन की तरह कंजूस नहीं है। मलिक ने दिव्य पुरुष से उपयुक्त धन जैसा बनने का वरदान मांग लिया। शिक्षा कर्म भाग्य का निर्माता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वही धन श्रेष्ठ है जिसका उपयोग अच्छे कार्यों में हो। जो हर दिन कोशिश करता है वह एक न एक दिन मनचाही मंजिल तक पहुंच ही जाता है। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कभी दूसरों पर निर्भर मत रहना। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो खड़े हैं अपने पैरों पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।